हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी हैंडराइटिंग कैसे सुधार सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं कई वीडियो बनाता हूं तो उस पर कमेंट आता है कि भैया हमें ये बताओ कि हम अपनी हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। और ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, क्योंकि यार एग्ज़ाम में जो हैंडराइटिंग होती है उसका एक काफ़ी बड़ा महत्व होता है। देखो, एग्जाम में हैंडराइटिंग के बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं कटते, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। आप थोड़ा कम भी क्वेश्चन करो तो एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी जांचने वाला व्यक्ति होता है, आपकी हैंडराइटिंग से प्रसन्न होकर आपको अधिक मार्क देता है। ये हमने देखा है, मेरे खुद भैया बोर्ड की कॉपियाँ जांचने जाते हैं और मैं उनसे तब बातें करता हूँ तो वो सब सारी ये बातें मुझे बताते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी हैंडराइटिंग सुधर सकती है। देखो, कभी ना कभी आप किसी दूसरे व्यक्ति या अपने दोस्त की हैंडराइटिंग देखते हैं तो आप ज़रूर मन में ये सोचते हैं, आपके मन में ये ज़रूर क्वेश्चन आता होगा कि यार शायद मेरी हैंडराइटिंग ऐसी होती, मैं एग्ज़ाम में 4 कराता। तो चलो, वो क्या तरीके हैं जिसकी वजह से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। कुछ टिप्स, कुछ तरीके मैं बताने वाला हूँ जिनको आपको फॉलो करना है। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपको सबसे पहले तो अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्त, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। दूसरे पे तो आप जाओ ही मत कि दूसरा क्या बंदा बोल रहा है, क्या कह रहा है। देखो, एक कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ। देखो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हो जाए, थोड़ा पैसे आप खर्च करने लगो, तो आपके दोस्त या बगल वाले लोग कहेंगे कि ज़्यादा पैसे वाला बन रहा है, अपने आप को ज़्यादा दिखा रहा है। और आप पैसे खर्च न करो तो कहेंगे कि कमाने से ही क्या फ़ायदा, कि पैसे ही नहीं खर्च करता। तो आप चाहे आगे बढ़े चाहे पीछे जाए, लोग आपकी आलोचना करने से नहीं थकने वाले। तो लोगों की बस आप सुनो और करो अपने मन की। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि हैंडराइटिंग सुधारने के वो क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी हैंडराइटिंग सुधार सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला आप लोग का टिप्स है, वो है आप लोग का पोस्चर। जो बैठने का पोस्चर और आप लोग का कलम पकड़ने का जो पोस्चर है, यानी जो तरीका है, तो वो कैसा होना चाहिए। काफ़ी लोग कहेंगे कि आप कलम जैसे ऐसे पकड़ो। नहीं, आप लोग मान लो कलम शुरू से ऐसे पकड़ते आ रहे हो, जैसे मैं यहाँ भी पकड़ा हूँ, ऐसे पकड़ते आ रहे हो, तो आपको कलम ऐसे ही पकड़ना है। अगर आप कलम ऐसे पकड़ते हो पहले से शुरू से ही, तो आपको ऐसे ही पकड़ना है। आप अपने तरीके में बदलाव मत करो, क्योंकि सोचो, आप ऐसे कितने दिनों से आप ऐसे लिख रहे हो इस प्रकार से, तो कितने दिनों से ऐसे लिखते आ रहे हो। अगर एकाएक अगर आप अपना तरीका बदल देते हो तो आपसे मूर्ख कोई नहीं होने वाला है। भले ही आपकी हैंडराइटिंग खराब है, आप तरीका अपना मत बदलो, जो कलम पकड़ने का पोस्चर है या जो तरीका है। ठीक है, और देखो, खासकर आपको लिखते समय ये ध्यान देना है कि आपको लिखते समय आप कोशिश करो कि पूरा आपका हाथ हिले। ऐसा नहीं कि केवल ये पंजा हिले, ऐसे केवल ये पंजा हिले, नहीं, पूरा ये कलाई भी मुड़नी चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होता है लिखने में। तो फर्स्ट ये मैंने बता दी कि कलम पकड़ने का जो तरीका है आपको बदलना नहीं है। जो भी आप लोग का कलम पकड़ने का तरीका है, जैसे पहले आप लोग का था वैसे ही रखना है। उसके बाद जो सेकंड तरीका है, देखो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि जैसे लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो, लड़के मिनिमम 2 तरीके से लिखते हैं भाई, मैक्सिमम 2 ही तरीक़ों से लिखते हैं। एक सीधा लिखना, सीधा जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने चीज़ें लिख रखा है। 1 मिनट, यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हो, देख रहे हो, मैंने ये लगभग सारे आप देख रहे हो जिसमें जो भी वर्ड है लगभग मैंने सीधा लिख रखा है। और कितने लोग जैसे ऐसे तिरछा लिखते हैं, जैसे ही आप देखो ऐसे, कितने लोग ऐसे इस तरफ तिरछा ऐसे लिखते हैं, या कितने लोग इस तरफ से ऐसे लिखते हैं। तो देखो, आप लोग का जो भी आप सीधा लिख रहे हो तो पूरा सीधा ही लिखते जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ पैराग्राफ आप सीधा लिखे, कुछ तिरछा लिखने लगे। ठीक है, और अगर तिरछा लिख रहे हो तो तिरछे में अगर ये वाला इस तरह भगा रहे हो अपनी राइटिंग, जैसे ऐसे लिख रहे हो तिरछा, तो आपको ऐसे ही लिखते जाना है, ऐसे नहीं लिखना है। और अगर ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे नहीं लिखना है। नहीं तो 2 चीज़ें अगर आप मिक्स करते हो एक दूसरे में तो वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, आप कितना भी लिखो, कहीं सीधा लिखोगे कहीं तिरछा लिखोगे तो फिर वो ख़राब लगने लगेगा। ठीक,
और काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या तिरछा लिखने पे बोर्ड परीक्षा में मतलब इसके मार्क कटते हैं। तो ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है और न ही ऐसा नियम है कि आप तिरछा लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे। आप सीधा लिखो, तिरछा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपके नंबर नहीं कटने वाले इस चीज़ पे। हाँ, लेकिन इसका इफेक्ट आपकी हैंडराइटिंग पे पड़ेगी। अगर आप सीधा लिखते हो तो पूरा मतलब सीधा ही लिखने की कोशिश करना। अगर तिरछा लिखते हो तो तिरछे में मतलब लिखने के दो तरीके हैं, आप राइटिंग को इधर भगाओ या फिर इधर भगाओ। तो जैसे आप भगा रहे हो एक ही तरीके से मतलब पूरा लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये आपका लिखने का तरीका होना चाहिए। और कोशिश करना, कितने लोग क्या करते हैं ना कि जैसे आप मतलब ऐसे आज लिखा और ऐसे मतलब फटाक से ये खा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, आपने ये आज ऐसे या कुछ भी लिखा तो आपको ऐसे ये ऊपर जो डंडी है इसको ध्यान से एकदम अच्छे से मतलब खींचना है, ठीक है। ये आप लोग ज़्यादा लिखकर और ये सब में मतलब ये ऊपर वाली जो डंडी अच्छे से खींचे रहोगे तो आप देखना वो हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी लगेगी। और ऐसे आप ऐसे मतलब सब वो खींचे वो ख़राब लगता है मतलब। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना आपको मतलब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ये आप लोग के मतलब तरीके हुए कुछ। अब देखिए आप लोग का सबसे पहले तो आप लोग का और क्या तरीका है। तो देखो यार, दो शब्दों के बीच जो गैप है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे तीसरा जो तरीका है कि वो दो शब्दों के बीच गैप, यहाँ देखो जो ये मैंने अभी ये लिखा है इसमें आप लोग देखोगे कि दो जो मतलब शब्द है उनके बीच आप लोग देखोगे लगभग गैप सब में समान है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने एक शब्द यहाँ लिखा, एक शब्द यहाँ लिखा और एक शब्द इसी के पास लिख दिया, नहीं, इनके बीच आप लोग देख लेना कि गैप समान लगभग रहे, ठीक है। थोड़ा अंतर होना चाहिए, ऐसे मैं नहीं कहता कि टेप इंची से आप नाप कर ही लिखो, लेकिन लगभग गैप आपको समान होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ इस दोनों के बीच और इन दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी अंतर है लेकिन लगभग गैप समान है। तो ऐसे आप लोग मतलब इस चीज़ को मेंटेन करना, ये मतलब लॉन्ग टर्म में आप लोग की हैंडराइटिंग को देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। तो ये चीज़ आप लोग को कभी मतलब मतलब नहीं भूलना है कि मतलब एक हम लोग हैंडराइटिंग में अपनी जो गैप दे रहे हैं वो कभी दूर लिखे कभी पास लिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पर आपको ध्यान देना है कि आपको दो शब्दों के बीच मतलब जो गैप है वो ठीक ठाक रखना है, एक बराबर रखना है। उसके बाद सबसे देखो इन सबको फॉलो करने के बाद जो प्रैक्टिस है, जी हाँ मेरे दोस्त, प्रैक्टिस के बिना कुछ संभव नहीं है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है ये सब मतलब हैंडराइटिंग ही नहीं, आप जितनी भी चीज़ें देख लीजिए सब चीज़ों पे अप्लाई होती है। चाहे आप मतलब कुछ क्रिकेट खेलते हो, पर डे खेलते हो, पर डे प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग बेहतर बनोगे। अगर आप दौड़ते हो, पर डे दौड़ते हो तो आप लोग बेहतर बनोगे। कुछ भी आप काम करते हो पर डे उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप उसमें बेहतर बनते ही जाओगे। और देखो जो ये मेरी भी हैंडराइटिंग आप देख रहे हो, मेरी हैंडराइटिंग पहले की मेरी भी हैंडराइटिंग देखोगे आप लोग तो इतनी अच्छी नहीं थी। और मैं भी नोटिस करता हूँ कि यार मैं ऑटोमेटिकली मतलब इतना अच्छा कैसे लिखने लगा। मेरी भी पहले हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या होता है कि देखो वीडियो बनाते समय ना मुझे मतलब ज़्यादा लिखना नहीं होता क्योंकि मैं बोर्ड स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कम्पिटेटिव एग्जाम देता हूँ। तो मुझे ज़्यादा लिखना नहीं होता क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम में आप जानते हो हर जगह ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं लाइक जैसे यूपीएससी के, उसमें लिखना होता है। तो हम लोग ज़्यादातर हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है तो लिखना नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग की बड़े लोगों की राइटिंग ख़राब हो जाती है। लेकिन मुझे क्या है कि एक्चुअली मैं तो आप लोग के लिए हर साल वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो बनाता हूँ तो एक एक क्वेश्चन का जैसे आंसर लिखता हूँ। तो आंसर लिखते लिखते देखो वो आंसर लिखते लिखते मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं कितना, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से आप लोग के लिए लिख पा रहा हूँ। ये मतलब आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग की प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस है यार, वो प्रैक्टिस हर जगह अप्लाई होती है। चाहे कोई खेल हो गया या फिर कुछ भी हो गया, कुछ भी किसी भी चीज़ में आप प्रैक्टिस करते हो तो आप दिन प्रतिदिन उस चीज़ में बेहतर होते जाओगे। और अंतिम जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वो देखो आप लोग के सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो तो बोर्ड परीक्षा को टारगेट करो। आप में से बहुत ज़्यादा लोग मैं जानता हूँ अभी भी कि ऐसे मतलब सादे पेज वाली कापियों पे लिखते होंगे, ठीक है। मैं इसको अभी अगर आप लिखते हो तो इसको आप अवॉइड करो, इस पर मत लिखो, आप ऐसी कॉपी पे लिखो जैसे ये मैंने आपको ये नीचे आंसर लिखा है। क्योंकि आप लोग की ऑटोमेटिकली बोर्ड परीक्षा की कॉपी देखो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे मिलने वाली है। आप देख रहे हो ये मैंने आप लोग को एक निबंध लिख कर दिखाया था, तो बोर्ड परीक्षा की कॉपी ऐसी मिलेगी। तो आप ऐसी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे लिखना, मतलब बोर्ड परीक्षा के नॉर्मल जो आप लोग की जो कॉपी मिलती है उस पर लिखो। ऐसा नहीं कि ये जो सादे पेज वाले ये मतलब ये जो चीज़ें हैं मतलब इस पे आपको ऐसे पे नहीं लिखना है। क्योंकि आप लोग की बोर्ड परीक्षा में कॉपी मैंने बताया कि कैसी मिलेगी, लाइनिंग वाली मिलेगी, ऐसी मिलेगी, इसमें लिखना होगा। तो आप लोग को पहले से ही इस पे प्रैक्टिस होगा तो इस पे आप बेटर तरीके से लिख पाओगे, ठीक है।
तो ये कुछ तरीके थे जिनकी मदद से आप अपनी हैंडराइटिंग सुधार सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकते हैं। बाकी आप ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपको इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।